अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सईद इस्माइल तनवीर है और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने एक एडमिशन लिया है लर्न एंड ट्रेड इंस्टीट्यूट में। फॉरेक्स ट्रेडिंग वो लोग सिखा रहे हैं। तो 4-5 क्लासेस से ज़्यादा हो गई हैं हमारी, 6 क्लासेस हो चुकी हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ के मेरे साथ ऐसे हैं जिन लोगों को MT4 जो ज़्यादा नहीं जानते उसके बारे में, या उसको यूज़ करना इतने अच्छे से उन लोगों को नहीं आ रहा। ट्रेडिंग कैसे करनी है ये तो हम सीख रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग जिस सॉफ्टवेयर के अंदर होती है और उसको किस तरीके से यूज़ करना होता है उसको समझने में ही बहुत टाइम लगता है। तो हमारा जो ये कोर्स है ये 1 महीने का है, मगर इस 1 महीने में हमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो मालूम हो रही हैं, साथ साथ वो चीज़ें भी मालूम हो रही हैं जो कि ट्रेडिंग के दौरान हमें पता होनी चाहिए। लेकिन जो बिगिनर है, जो अभी आया है ट्रेडिंग की लाइफ में, उसके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है कम टाइम में। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जब हम स्टार्ट करते हैं अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग तो हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं और किस तरीके अब तक जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं, जो हमें सर ने हमें बताया है, वो किस तरीके से करना है। जहाँ तक हम पहुँचा वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो में जो जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं उसकी जो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें करनी है वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि करना क्या है, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पता चल जाए। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, सर से जब हम पूछते हैं तो उस तरीके से नहीं पूछ पाते। तो मैं स्टूडेंट हूँ और जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट नंबर तो आपके पास है ही मेरा, मैं लिख भी दूंगा अपना नंबर। बाकी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के, वो लोग भी अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो जो उनको उनके बेसिक क्वेश्चंस हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं MT4 या मेटा ट्रेडर 4 जिसको हम कहते हैं। वो हमारे सर ने हमें बताया कि XM यूज़ करें, तो हमने सबका XM का MT4 डाउनलोड किया हुआ है और उसी को रजिस्टर्ड किया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ब्रोकर है, जैसे कि मैं FXTM यूज़ करता हूँ, ये FXTM है और ये XM है, तो ये 2 ब्रोकर मैं अभी XM तो मेरे सर ने मुझसे कहा है कि आप इसको यूज़ करें, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। वैसे अगर आप कोई और ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं जैसे, तो आप अपने ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके, जैसे कि ये XM का अकाउंट है, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ XM के ऊपर। डाउनलोड कैसे करना है, तो जो भी आपके ब्रोकर की वेबसाइट होगी उस वेबसाइट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको, जब इनके होम पेज पे जाएंगे आप, तो यहाँ देखें प्लेटफॉर्म लिखे हैं। तो किसी भी कोई भी ब्रोकर होगा उसका ये प्लेटफॉर्म का ऑप्शन लाजमी होगा। इस प्लेटफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि ये लोग MT4 भी दे रहे हैं पीसी के लिए, MT5 भी पीसी के लिए दे रहे हैं, MT4 आईफोन के लिए भी दे रहे हैं, iPad के लिए भी दे रहे हैं, मैक के लिए भी दे रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग पीसी के लिए चूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं MT4 के ऊपर। जब आप क्लिक करेंगे MT4 के ऊपर तो आपको वो इस तरीके का ऑप्शन देगा। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपकी MT4 की जो फाइल होगी वहाँ यहाँ देखें XM Global 4 सेटअप, यहाँ पर EXE फाइल यहाँ डाउनलोड हो रही है। तो अगर आप लोगों का XM का ब्रोकर है तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को। उसके अलावा कोई और है आपका ब्रोकर तो आप उसके प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। जैसे कि मेरा इससे पहले जो था वो FXTM का था ब्रोकर का, तो मैंने वो डाउनलोड यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके पास ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आप क्लिक करेंगे। ये सारी चीज़ें कहीं पर भी अगर इंसान फंस जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो मैं कोशिश करूँगा जो जो मुझे आता है, जो जो सर ने हमें बताया है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। इस तरह से ये सॉफ्टवेयर आपके पास आएगा। आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद ये इंस्टॉलेशन यहाँ कंप्लीट होगी इसका वेट करते हैं। वैसे ही ऑलरेडी मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, पता नहीं ये देखते हैं होता है कि नहीं होता। ये हो गया है, कॉन्ग्रेट्स। अब फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे आप।
क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके का पेज खुल जाएगा। इसमें हमने लॉगिन नहीं करना है, इसको आपने बंद कर देना है। बंद करने के बाद आपके पास एक्सएम का इस तरीके का एक अकाउंट खुलेगा। तो वो आपसे सबसे पहले लॉगिन एंड पासवर्ड मांगेगा। जब लॉगिन एंड पासवर्ड मांगेगा तो आप लोगों ने लॉगिन के ऊपर, जैसे मैं अभी आपको अकाउंट अपना ओपन करके दिखाता हूँ, या फाइल में जाएंगे, यहाँ जाएंगे आप लॉगिन टू ट्रेड। अच्छा, एक स्टेप शायद यहाँ पर स्किप हो गया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था। मैं आपको ये वाला ब्रोकर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ ताकि आपको, क्योंकि इसमें जो मेन चीज़ थी वो यहाँ से मिस हो गई है। जैसे कि ये एक ब्रोकर है, इसके मैं प्लेटफॉर्म यहाँ से मैं लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद देखें यहाँ पर भी ये रहा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इनके पास भी इन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं जाऊँगा MT4 में, डेस्कटॉप के लिए चाहिए मुझे। यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखें यहाँ मेरे पास OctaFX का सेटअप डाउनलोड हो गया। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। नेक्स्ट करूँगा। कोई भी ब्रोकर हो, कोई भी MT4 हो, अगर आपको अपने ब्रोकर, जैसे कि मेरे पास XM का सेटअप है और XM के सेटअप के ऊपर मैं OctaFX का सर्वर खोलना चाहूँ तो मैं खोल सकता हूँ। MT4 की जो फाइल है वो अलग है और ब्रोकर्स अलग हैं। ब्रोकर के कुछ सर्वर्स होते हैं जो हर MT4 में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास MT4 की कोई भी फाइल है तो आप किसी भी ब्रोकर का सर्वर ओपन कर सकते हैं। जैसे कि ये OctaFX है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं OctaFX का ही सर्वर यहाँ पे लॉगिन करूँ। वैसे तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में मुझे OctaFX का ही सर्वर दिखाई देगा। अभी अगर फाइल ऑन होगी तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप उसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि MT4 एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल करता है ट्रेडिंग करने के लिए। और ये मैं वीडियो इसीलिए वजह से बना रहा हूँ कि इस दौरान जब भी हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रेडिंग, जब हम डाउनलोड करते हैं वहीं से रुकावट शुरू हो जाती है। हमारा एक ऑप्शन आता ही नहीं हमारे सामने, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर देखें, अब आप जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा कोई भी सॉफ्टवेयर सब इस तरह की ओपन एंड ट्रेड, तो इसने क्या किया हुआ यहाँ पे देखें OctaFX रियल ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ सारे OctaFX के सर्वर आ रहे हैं। हमने क्या करना है, या आपने अगर कोई दूसरा सर्वर करना है, जैसे मुझे XM करना, तो मैं क्या यहाँ पे क्या करूँगा, ये ऐड लिखा हुआ है ऐड न्यू ब्रोकर, यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्वर का नाम डाल दूँगा। जब आप अकाउंट बनाते हैं किसी भी ब्रोकर पे तो ईमेल इनबॉक्स में आप जाएंगे अपने ईमेल के, वहाँ पर आपको डिटेल्स दी हुई होंगी, लॉगिन की, पासवर्ड की और सर्वर की। वहाँ से सर्वर की डिटेल उठानी है। जैसे कि अगर आपने डेमो अकाउंट बनाया है तो XM ग्लोबल, मैं अपना सर्वर का नाम यहाँ देख लेता हूँ, फिर मैं आपके सामने यहाँ इसको डालता हूँ। मैंने मोबाइल में सेव किया हुआ है। आप लोगों ने भी सबसे पहले क्या करना है कि जो भी सर्वर की सेटिंग होगी वो अपने मोबाइल में व्हाट्सएप में कहीं ना कहीं सेव कर लें, क्योंकि अगर आप कहीं अपना और लॉगिन करने जाएंगे अकाउंट, तो आपको अकाउंट की आईडी नहीं पता होगी, सर्वर नहीं पता होगा, तो आप उसको नहीं खोल पाएंगे। तो मेरा जो सर्वर है वो मैंने अपने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ XM ग्लोबल उसके बाद है डैश, उसके बाद है डेमो और फिर 4। तो मैं यहाँ पे इसको स्कैन करता हूँ। ये स्कैन का बटन है, यानी कि ढूंढेगा कि ऐसा कोई सर्वर है यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल इसने दिखा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको
नीचे करने के बाद ये रहा XM ग्लोबल डेमो 4, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछेगा कि XM के ऊपर अगर आपका अकाउंट है तो आप यहाँ डालें। तो एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ लॉगिन का नंबर डालूंगा मैं अपना, जो आपको भी आपके पास भी होगा, 51860935। ये मेरा अकाउंट ID है। यहाँ मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ नेक्स्ट फिनिश पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ देखें, ये आपको इस तरह की आवाज़ आएगी और यहाँ पे ये देख रहे हैं KB जो लिखा हुआ है, ये KB 0 आ रहा होगा, यानी कि रेड आ रहा होगा। इसका मतलब आपका अकाउंट लॉगिन नहीं है। पहली पहचान ये। अगर आपने पासवर्ड डाल दिया और आप समझ रहे होंगे कि मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया, क्योंकि चार्ट ओपन हो जाएंगे, लेकिन चार्ट आपका अकाउंट तब लॉगिन होगा जब यहाँ पे KB इसके आगे यहाँ लिखा हुआ आ रहा होगा। देखें अभी नो कनेक्शन आ रहा है, कनेक्शन चला गया। यानी कि जब तक ये यहाँ पर आपको केबीज ना दिखा रहा हो या यहाँ पर ट्रेडिंग का ऑप्शन, ये जो ट्रेड का ऑप्शन है, ये आपको नज़र ना आ रहा हो, इसका मतलब आपका अकाउंट अभी लॉगिन नहीं है। तो मेरा लॉगिन हो चुका है, क्योंकि मेरा ट्रेड का ऑप्शन भी यहाँ आ रहा है, यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट भी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम लॉगिन हो गए अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर।